कश्मीर पीओके से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। भारत का अगला प्लान है पीओके पर कब्जा करना। इस वक्त के सबसे बड़ी खबर, इस वक्त के सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी पत्रकार को खुले तौर पर कहा है कि पीओके भारत का होगा, तभी कश्मीर में शांति का माहौल शांत होगा। मोदी सरकार ने कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए जो कदम उठाए वो पूरे देश ने देखा। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया और पूरे देश के बाकी हिस्सों के साथ उसे जोड़ दिया। इससे कश्मीर में विकास की राह आसान हुई और कश्मीरियों के लिए नए मौके खुले। देखिए, पीओके का विलय सिर्फ जमीन के कब्जे का मामला नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपनी खोई हुई अस्मिता और अपने अधिकार को फिर से हासिल करेंगे। जैसे हमारे बाप दादे और हमारे वीर जवानों ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए बलिदान दिया, वैसे ही यह कदम कश्मीरियों के लिए न्याय होगा। पीओके का भारत में विलय हमारी एकता और अखंडता को और मजबूत करेगा। इस मामला को पूरे विस्तार से बताते हैं। अगर आप इस बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए बताते हैं पूरा मामला। देखिए, कश्मीर में जो हो रहा है उसे अगर समझना है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो ना सिर्फ कश्मीर का बल्कि पूरे देश का फलक बदलने वाला है। और ये जो प्लान मोदी सरकार का है वो चुपके चुपके धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लेकिन अब जैसे ही ये पूरा होगा तो पाकिस्तान से लेकर दुनिया तक हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। हुआ यूं कि हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब लंदन गए थे और वहां एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने उनसे कश्मीर पर सवाल पूछा। पत्रकार ने सोचा होगा कि शायद जयशंकर साहब घबराए या थोड़े नरम होंगे, लेकिन भाई जयशंकर ने जो जवाब दिया वो ऐसा था कि पाकिस्तान के सारे मुंह बंद हो गए। क्या कहा? सीधे तौर पर बोले, पाकिस्तान ने पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर चोरी से कब्जा किया है। अब ये जवाब सुनकर उस पत्रकार की बोलती बंद हो गई और पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं बचा। जयशंकर साहब ने यह साफ किया कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने धोखे से कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा किया है और अब इसे वापस लेना भारत का हक है। पीओके की हकीकत क्या है? अभी आप सोच रहे होंगे पीओके का क्या मतलब है, तो सुनिए। पीओके यानी पाकिस्तान द्वारा कब्जा या गया कश्मीर का वो हिस्सा, वो वही इलाका है जिसे पाकिस्तान ने ना तो कागजी तौर पर ना ही जनता की सहमति से कब्जा किया। चुपके चुपके और धोखे से भारत की एक अहम जमीन पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश की और वही लोग जो इस जमीन पर रहते हैं उनकी भी हालत खराब है। कश्मीर के इस हिस्से के लोग आज भी अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें दबाने की पूरी कोशिश करता है। अब मोदी सरकार का प्लान क्या है? अब आइए बात करते हैं मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए जो कदम उठा वो पूरे देश ने देखा। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था अनुच्छेद 377 को खत्म करना। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया और पूरे देश के बाकी हिस्सों के साथ उसे जोड़ दिया गया। इससे कश्मीर में विकास की राह आसान हुई और कश्मीरियों के लिए नए मौके खुले। फिर दूसरा कदम था विकास की प्रक्रिया को तेज करना। मोदी सरकार ने कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की। कश्मीरियों को वो चीजें मिली जिनकी वे बरसों से मांग कर रहे थे। तीसरा कदम था चुनाव कराना। जब जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव हुए तो वहां के लोग अपनी सरकार चुनने में सक्षम हुए, यानी कश्मीर के लोग भी लोकतंत्र के हिस्से बने और अब उनका भविष्य पूरी तरह से भारतीय संविधान के तहत तय होगा। अब क्या बचा है? तो अब कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है पीओके का। भारत में विलय सरकार ने इसके संकेत पहले ही दे दिए हैं कि एक दिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को भारत में मिलाया जाएगा। जब यह कदम उठाया जाएगा तो कश्मीर का मामला पूरी तरह से हल हो जाएगा और यह फैसला न सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगा। क्या मतलब है पीओके के विलय से? देखिए, पीओके का विलय सिर्फ जमीन के कब्जे का मामला नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपनी खोई हुई अस्मिता और अपने अधिकार को फिर से हासिल करेंगे। जैसे हमारे बाप दादे और हमारे वीर जवानों ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए बलिदान दिया, वैसे ही यह कदम कश्मीरियों के लिए न्याय होगा। पीओके का भारत में विलय हमारी एकता और अखंडता को और मजबूत करेगा। यह जो मोदी सरकार का प्लान है वो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। कश्मीर में जो बड़ा बदलाव आएगा वो अब किसी से छुपा नहीं है। कश्मीर जो कभी बाहरी ताकतों के कब्जे में था अब वापस अपने असली रूप में लौटेगा।
पीओके भी भारत का हिस्सा बनेगा और दुनिया को यह दिखा देगा कि अगर किसी ने धोखा दिया है तो उसे जवाब भी मिलेगा। और यह बदलाव किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो रास्ता चुना है उस पर चलने का वक्त आ चुका है। अब यह सिर्फ समय की बात है कि जब पाकिस्तान का कब्जा खत्म हो और कश्मीर पूरी तरह से भारत का हो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीओके का भारत में विलय कैसे होगा। देखिए, मोदी सरकार ने हमेशा अपनी नीतियों के बारे में सीधा और सख्त रुख अपनाया है। पहली बार जब भारत ने अनुच्छेद 773 को हटाया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। आपके दिमाग में सवाल होगा, पाकिस्तान इसका विरोध करेगा तो क्या होगा? जवाब है कुछ नहीं। पाकिस्तान जितना भी तड़पेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने पीओके पर नाजायज कब्जा किया है और अगर पाकिस्तान आकर बवाल करेगा तो उसे दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि भारत की आवाज अब कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। कश्मीरियों की उम्मीद और पाकिस्तान की चिंता। अब कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं यह भी अहम है। पीओके में जो लोग रहते हैं वो आज भी अपना हक मांगते हैं। उनका गुस्सा और दुख जो पाकिस्तान ने उन पर जबरदस्ती थोपा वो कोई छुपा नहीं सकता। कश्मीर के लोग अब भी उस समय को कोसते हैं जब पाकिस्तान ने कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा किया था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों को अपनी पूरी आजादी मिलेगी और पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तानी जानता है कि अगर यह विलय हुआ तो कश्मीर की पूरी समस्या हल हो जाएगी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मुद्दा नहीं रहेगा और पाकिस्तान की राजनीति भी उस द्वार में लौट जाएगी जहां उसे अपनी नाकामी छुपानी होगी। पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा ही उसकी राजनीति का आधार रहा है और अगर यह मुद्दा खत्म हो गया तो पाकिस्तान का झूठ भी खत्म हो जाएगा। कैसे होगा पीओके का विलय? अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह विलय कैसे होगा तो ध्यान से सुनिए। पहले तो यह बात मान लीजिए कि भारत ने पहले ही डिप्लोमेटिक, राजनीतिक और सैन्य तरीके से अपना दबाव बढ़ाया है। दुनिया जानती है कि पीओके हमारे लिए कितना अहम है। अगर सैन्य तरीके से भी यह फैसला लिया जाता है तो भारत के पास सभी ताकतें हैं। भारतीय सेना आज हर मोर्चे पर सक्षम है और पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है। भारत चाहे तो सैन्य कार्यवाही भी कर सकता है, लेकिन मोदी सरकार उस रास्ते पर नहीं जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को सर झुकाकर मानना पड़ेगा। जैसे जैसे भारत सरकार कश्मीर के मामले में सख्त हुई है, वैसे वैसे कश्मीर में विकास के नए दौर की शुरुआत भी हुई है। कश्मीर के लोगों को अब अपने हक का एहसास हो रहा है और इसके बाद जब पीओके भी भारत का हिस्सा बनेगा तो वहां भी विकास की लहर आएगी। वहां की सड़कों से लेकर अस्पतालों, स्कूलों और कारोबार तक में सुधार होगा। कश्मीरियों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और वहां की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। क्या पाकिस्तान के पास कोई रास्ता है? पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं बचा है। वह जितना भी रोए, जितना भी भारत की साख पर हमला करने की कोशिश करेगा, उसे यही समझ में आ चुका है कि अब दुनिया की नजरें भारत पर हैं। भारत ने हर मोर्चे पर खुद को मजबूत किया है और अब जब कश्मीर के समाधान की बात आ रही है तो दुनिया में पाकिस्तान को चुप कर दिया जाएगा। तो भाई, आने वाले वक्त में कश्मीर और पीओके का मामला पूरी तरह से सुलझेगा और वो दिन दूर नहीं जब भारत का नक्शा और मजबूत होगा, पीओके भारत का हिस्सा बनेगा और कश्मीर में शांति, विकास और समृद्धि का नया युग आएगा। जब यह दिन आएगा तो आपको याद रहेगा कि हमने इस दिन के बारे में पहले ही बात की थी। भारत का यह बदलाव सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ होगा। अब बस इंतजार करें, क्योंकि कश्मीर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय जरूर बताइए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।